साईं की बात। बच्चे, तुम मुझसे वादा चाहते हो ना, तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। अगर मैं तुमसे वादा करूँगा ना, तो तुम भी वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँगा। क्योंकि अगर मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूँ, तो तुम्हें भी मेरी एक बात तो माननी होगी कि मैं जैसे कहूँगा, जो कहूँगा, तुम्हें उसी रास्ते पर चलना होगा। जैसे कहूँगा वही करना होगा और उन्हीं शब्दों का प्रयोग करना होगा। जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे करना, ठीक है? और सुनो, तुम्हारे घर के जो बड़े लोग हैं ना, उन लोगों से कुछ गलतियां हुई थी मेरे बच्चे, और वो तुम्हारे माध्यम से सुधर रही हैं मेरे बच्चे। तुम्हारी वाणी के अनुसार सब कुछ ठीक हो रहा है। और इसका पता है क्या प्रभाव पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरे बच्चे? कि तुम्हारा मनोबल बढ़ेगा, और इसका प्रभाव ये होगा कि तुम्हारे घर में सुखद ज़िंदगी होगी और तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ खुश रहेगा। तुम सब एक साथ अनुभव कर पाओगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य में। क्योंकि जो गलतियां हुई थी ना, उन्हीं गलतियों की वजह से ना बहुत कुछ नकारात्मकता छाई हुई थी तुम्हारे घर पर। लेकिन अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि मेरा तुम पर जो आशीर्वाद आ गया है ना, तो अब तुम्हारे पूरे परिवार पर भी आ गया है। तुम्हारे पूरे परिवार पर मेरी नज़र है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, हर किसी की कहानी तुम सुनते हो और कहानी सुनकर तुम्हें बहुत दुखी लगता है, तुम दुखी महसूस करते हो। लेकिन ना इतना भी मत दुखी हुआ करो कि दूसरों की ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी से जोड़ दो। दूसरों की जो कहानी है अपने ज़िंदगी से जोड़ो, ऐसा नहीं कहता मैं। देखो, अगर उनकी बातों को तुम सुन के उसे कुछ सुलझा सकते हो, उनकी कुछ मदद कर सकते हो तो करो। लेकिन उन्हें अपनी ज़िंदगी से जोड़ना, अपनी पुरानी अतीत से जोड़ना और फिर खुद ही दुखित हो जाना, और फिर दुखित भी सिर्फ एक दो दिन के लिए नहीं, पता नहीं हफ्तों हफ्तों के लिए तुम परेशान हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, ना सोते हो ना खाते हो, बस सोचते रहते हो। बड़ी मुश्किलों से तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा से वैसी ज़िंदगी में जाओ। सुन रहे हो ना मेरी बात को? तो समझना। और सुनो, तुमने जो करने की ठान ली है ना कि तुम्हें वो करना है, तो अपने अंदर इतनी मजबूती ले आओ कि हाँ, वो तुम्हें करना है। क्या है ना, कई लोग तुम्हें कमियां बताएंगे, कई लोग अड़चने डालने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसी कमी बताएंगे कि तुम डर जाओगे। वो तुम्हें डराएंगे नहीं, लेकिन तुम्हें इस तरह से करेंगे कि तुम कहीं ना कहीं निराश हो जाओगे। तुम्हारा मनोबल कम हो जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम डरना मत, तुम कर सकते हो, और ये तुम्हें पता है और मुझे भी पता है। क्या है ना मेरे बच्चे, जितनी जुबान उतनी बातें, ठीक है? तो तुम जाने दो, किसी के सहारे तुम्हें नहीं जीना और ना ही किसी के कंधे पर तुम्हें रख कर कुछ भी करना है। तुम अपना सहारा खुद बनोगे, अपने कंधे का सहारा खुद से लेकर चलोगे। तुम्हें किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं, ना किसी के सहारे की ज़रूरत है। चाहे तुम कुछ भी हो जाओ, तुम्हें मैं ऐसा बना दूंगा ना, ऐसा मैं लोहा बना दूंगा कि तुम 100 लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहोगे। जो तुम बनना चाहते हो ना, वो तुम बनो। ऐसे में तुम बन करना, तुम 100 लोगों की मदद करोगे, तुम्हें इतना सक्षम बना दूंगा मैं। तो उन लोगों की बातों पे मत जाओ, क्योंकि वो लोग तो मूर्ख हैं। वो खुद तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुम्हें भी करने से रोक रहे हैं। तो जाने दो, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। और सुनो, जो भी भूल चूक तुमसे हुई है ना, उसमें सुधार करो मेरे बच्चे। तुम्हारे रास्ते साफ हो जाएंगे और एक ही बार में तुम जो चाहोगे ना, वो सब तुम हासिल कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ अपने रास्तों को सही कर कर, अपने नज़रियों को सही कर कर, अपने सोच को सही कर कर, ठीक है? और सुनो, जो तुम्हारा ये शांत स्वभाव है ना, ये तुम्हारा इतना बड़ा शस्त्र है ना मेरे बच्चे। इससे तुम पूरा जग जीत सकते हो, पूरी दुनिया जीत सकते हो। क्योंकि जो ये शस्त्र है ना तुम्हारा, यही शस्त्र तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। तुम्हारे शांत से ना, तुम्हारे शांत रहने से लोग डरते हैं। वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या करने वाले हो नया नया, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या चीज़ हासिल कर रहे हो, तुम क्या शुरू कर रहे हो, क्या ख़त्म कर रहे हो, कैसी ज़िंदगी चल रही है तुम्हारी। वो सब जानने में ना बहुत उत्सुक होते हैं। लेकिन तुम ना शांति से रहकर तुम बहुत कुछ कर जाते हो, और जब करते हो ना, तो ऐसा करते हो कि बवाल हो जाता है, शोर मच जाता है, और वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो वो तुम्हारी चुप्पी से ना डरते हैं, क्योंकि वो लोग बोल बोल कर, ढंडोरा पीट कर काम करते हैं और उनका काम होता भी नहीं है। और तुम शांत से करते हो, बिल्कुल शांत स्वभाव से, और करते हो तो ऐसा करते हो कि सभी देखते रह जाते हैं। और क्या है ना,
तुम झूठ को ना बहुत जल्दी पकड़ लेते हो। अगर सामने वाला तुम्हारे आगे कोई झूठ बोल रहा है ना, तो तुम उसे तुरंत में पकड़ लेते हो, क्योंकि तुम्हें इतनी समझ तो आ गई है कि कौन तुम्हारे सामने सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन तुम्हारे सामने बनावटी बातें कर रहा है। क्योंकि कई लोगों को आदत है शेखी मारने की। कुछ लोग अपने पैसों का, अपने गाड़ी का, अपने घर का बहुत घमंड दिखाते हैं, अहंकार दिखाते हैं। लेकिन वैसे में ना तुम उनकी शेखी को ना बस उनकी मूर्खता ही समझते हो, और ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये सब कुछ ना मेरे बच्चे, ये कुछ काम नहीं आता। काम आते हैं तो बस कर्म। अगर उनके कर्मों में जाओगे ना, तो उनके कर्म शून्य है, शून्य। क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में अहंकार ही किया है, और एक दिन देखना कि उनका अहंकार ही उन्हें लेके डूबेगा, तुम देखना। और अपने शब्दों को इतना मजबूत कर लो ना कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारी बात जहाँ निकले वहाँ पर लोग समझें, और ज़्यादातर वहीं पर बोला करो जो लोग तुम्हें समझते हो, जो तुम्हें सम्मान देते हो, जो तुम्हारी बात को सुनने में सक्षम हो, समझदार हो, तुम्हारी बात को समझे, ना कि नज़रअंदाज करे। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अपनी ज़ुबान को, अपने शब्दों को, अपने आप को अहमियत देना शुरू कर दो। क्योंकि बस बहुत हो गया, तुमने बहुत लोगों के लिए जो करना था कर लिया। अब बारी तुम्हारी है। खुद से शुरुआत करो। अच्छाई शुरू करना चाहते हो ना, तो खुद से करो, खुद से प्यार करना सीखो। जिस दिन तुम खुद से प्यार करना सीख गए ना, उस दिन तुम्हें किसी से प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये दुनिया तुमसे अपने आप प्यार करेगी। जो इंसान खुद से प्यार करता है ना, उसे पूरी दुनिया प्यार करती है। और सुनो, तुम्हारे पैरों में बहुत सूजन आ गई है ना मेरे बच्चे, तो सुनो, गर्म पानी में ना, गुनगुने पानी में उधी डालना, और थोड़ा सा नमक डालकर अपने पाँव की थोड़ी सी मेरे बच्चे सेक करना। तुम्हारे पाँव का दर्द, तुम्हारे पाँव की सूजन ख़त्म हो जाएगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो, ठीक है? और सुनो, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो ना, तो मेरे बच्चे की सेवा करना। इस बार जो मेरा बच्चा मेरी सेवा करता है ना, तुम्हें उसकी सेवा करनी है। क्योंकि वो मेरा बच्चा मेरी बहुत सेवा करता है। उसकी सेवा अगर तुम करोगे ना, तो मुझे खुशी होगी। जो तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा है ना, तो एक काम करना, 2 पर्ची बनाओ, स्वीकार और अस्वीकार की। उन दोनों को मेरे सामने रख दो। जो पर्ची तुम्हारे सामने आ जाएगी, बस वही मेरा निर्णय होगा, वही मेरा फैसला होगा। तुम्हें वही करना होगा, ठीक है ना? और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इस वक्त सीढ़ी में ही हैं, तो सुनो, द्वारका माई आ जाओ तुरंत, और आकर बैठ जाओ मेरे पास। जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी सब कुछ है, वो मैं सब पूरा करूँगा, सब मैं पूरा करूँगा। और ये क्या मेरे बच्चे, जब भी तुम समाधि मंदिर के अंदर आते हो, मुझे देखते हो, तो रोना शुरू कर देते हो। इतना रोते हो तुम, तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है मेरे बच्चे। मेरा तो ऐसा मन करता है कि सिंहासन से नीचे उतरूं और आकर तुम्हें झट से गले लगा लूं। पर क्या है ना, कुछ बंदिशें हैं मेरे पास। लेकिन आता तो हूँ तुम्हारे पास, लेकिन मैं सबके सामने तो नहीं आ सकता ना। अदृश्य रूप से आता हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें गले भी लगाता हूँ, तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ, और तुम्हारा माथा भी चूमा है मैंने। अगर तुम देखोगे ना, एहसास होगा तुम्हें कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा माथा भी चूमा था। क्योंकि तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत बहुत प्यार करता है मेरे बच्चे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जो तुम्हारा और मेरा रिश्ता है ना, ये अनोखा रिश्ता है, बहुत अलग सा रिश्ता है, ये बहुत प्यारा रिश्ता जो कोई बना नहीं सकता। ऐसे रिश्ते बहुत कम बनते हैं मेरे बच्चे, बहुत कम। और हर रिश्ता ना इतने लंबे समय तक नहीं चल सकता, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत लंबे समय से चलता आया है। बल्कि ये कहो कि जन्मों जन्मों से चलता आया है, और आगे तक रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। तुम देखना। और सुनो, पाखंडियों से और ढोंगियों से सावधान रहना मेरे बच्चे। कई लोग हैं जो पाखंड कर कर, जो ऐसी गलत चीज़ें कर कर तुम्हें फंसाने की, बहलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम उनके बहकावे में बिल्कुल भी मत आना। और सुनो, ठंड है तो क्या हुआ, पानी की कमी हो गई है तुम्हारे शरीर में, पानी पिया करो, मुझे भी पिलाया करो, खुद भी पिया करो। और पानी को ना थोड़ा गुनगुना किया करो, मुझे भी गुनगुना पानी दो और खुद भी गुनगुना ही पियो, ठीक है? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।